अगर आप 2025 में यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये कंट्री आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फैमिली के साथ जा सकते हैं, इवन कि आपके किड्स हैं तो उनके साथ भी आप इस कंट्री में मूव हो सकते हैं। स्टडी पर्पस की बेस में इस कंट्री में आप मूव हो सकते हैं, विद अपने स्पाउस और किड्स को भी मूव कर सकते हैं। इसमें आपको अप्लाई करने का तरीका मैं सारा बताऊंगा, स्कॉलरशिप कैसे हासिल करनी है वो भी आपको बताऊंगा। इसमें जो पाकिस्तान से वीज़ा रेशो है, इस कंट्री की 100% वीज़ा रेशो है और तकरीबन ये 10 से 12 साल पहले भी चले जाए तो उसकी वही रेशो थी जो आज रेशो है। और इसमें आपको लैंग्वेज कोर्स कौन सा चाहिए होगा, आपको मार्क्स की क्या डिटेल चाहिए होगी, लैंग्वेज कौन सी चाहिए होगी, किस तरह प्रोसीजर करना है, कितनी फ़ीस रिक्वायर होगी, तो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब की कोशिश की है। उम्मीद है कि एक आधा पॉइंट स्किप हो सकता है, लेकिन उसके लिए माजर चाहता हूँ। बाकी जो तकरीबन ओवरऑल बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने इस वीडियो में कवर की है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कंट्री में जाने का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत आफियत से होंगे। फ्रेंड्स 2025 में जो लोग प्लान कर रहे हैं स्टडी बेसिस पे यूरोप जाने के लिए, उनके लिए ये कंट्री बेस्ट ऑप्शन है। इसमें इवन आप स्पोर्ट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, नो मैटर कि आप बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं या रिसर्च प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। इसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको 100% स्पोर्ट्स वीज़ा के साथ अलाउ किया जाता है। जब आपका इस कंट्री में अराइवल हो जाता है उसके बाद आपके जो किड्स की है वो स्टडी फ्री हो जाती है, मेडिकल फ्री हो जाता है। बड़ा तो स्टेप शुरू करते हैं। बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप मास्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका CGPA 2.2 से अबव होना चाहिए। बैचलर प्रोग्राम में आपको मस्ट है कि आप किसी भी प्रोग्राम में अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके मैथ होना चाहिए आपके इंटर में, और उसके मैथ में मिनिमम आपका C ग्रेड होना चाहिए। C ग्रेड से कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होते बैचलर प्रोग्राम में। वीज़ा रेशो की बात की जाए तो वीज़ा रेशो इस कंट्री की पाकिस्तानियों के लिए 100% जा रही है, इवन स्पाउस के साथ भी 100% जाती है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका 100% वीज़ा भी लग जाएगा, रिफ्यूज़ल का कोई चांसेस नहीं होता। मार्क्स का तो मैंने बता दिया आपको कि स्टडी में कितने मार्क्स आपको रिक्वायर है, 60% है, लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स चाहिए होगा लेवल 6 का। लेवल 6 का कोर्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लेवल 6 का मतलब है आईएलटीएस, टोफल, पीटी या इंटरनेशनल जो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं जिनके आपको रिक्वायर होते हैं एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट। और इसमें लेवल 6 जो होता है उसमें आपका मैक्सिमम जो स्कोर होता है उसको काउंट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप आईएलटीएस एकेडमिक में जाते हैं तो आपका 6.5 होना चाहिए, नॉट लेस देन 5.5। अगर आप टोफल को चूज़ करते हैं आईबीटी तो आपका 93 होना चाहिए। अगर पीटी एकेडमी को चूज़ करते हैं तो आपका 62 से 64 होना चाहिए, नॉट लेस देन 58। तो इस तरह ये रेशो चलती है। लेवल 6 इसको कहते हैं, इसी को लेवल 6 यानी कि पीटी कर लें या टोफल कर लें या आइट्स कर लें, आपको ये स्कोर रिक्वायर्ड है जिसको लेवल 6 कहा जाता है। तो ये मस्ट है, इसको आपने ज़रूर करना है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं इस कंट्री में अप्लाई करने के लिए। सॉरी, कंट्री का नाम है स्वीडन, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं विद फैमिली। अच्छा जी, लेवल 6 का आपके पास डिप्लोमा हो गया लैंग्वेज का, उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो 60% मार्क्स होने चाहिए। देन आप एलिजिबल होते हैं इस कंट्री में स्टडी के लिए अप्लाई करने के लिए। इसका तरीकाकार ये होता है कि इसमें सेंट्रल पोर्टल सिस्टम होता है, उसकी तकरीबन फ़ीस जो होती है 900 स्वीडिश क्रोन होती है, और उसमें आप ट्रांजैक्शन और टैक्सेस वगैरह डाल दें तो तकरीबन ये 1000 स्वीडिश क्रोन के करीब होती है, जो कि पाकिस्तानी बनती है 30,000। ये आपने फ़ीस पे करनी होती है। आप जब इसके सेंटर पोर्टल की फ़ीस पे करते हैं तो उसके बाद आपको सेंटर पोर्टल की एसेस मिल जाती है। उसमें आप एट ए टाइम 4 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैटर नहीं है कि एक ही यूनिवर्सिटी हो या इसमें डिफरेंट 4 प्रोग्राम है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में भी आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये है कि सेंट्रल पोर्टल की जो फीस होती है वो मस्ट पे करनी पड़ती है, उसके बगैर आप इस कंट्री में किसी भी स्टडी प्रोग्राम में आप एलिजिबल नहीं या अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद फीसिस की बात की जाए तो फीसिस जो आपको बैचलर में इसकी रिक्वायर होंगी, फीसिस 4500 यूरो से लेके 6000 यूरो तक इसकी फीसिस होती हैं फॉर बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। बैचलर इस कंट्री में 3 ईयर का होता है, उसके साथ आपको पार्ट टाइम जॉब भी अलाउ होती है। इसमें डजेंट मैटर कि आपको कितने वर्किंग आवर अलाउ होते हैं, इसमें आप अप टू 8 आवर्स वर्किंग तक आप डेली के कर सकते हैं। अप टू 8 आवर्स डेली वर्किंग आपको अलाउ हो जाती है इस कंट्री में। और इसमें कंट्री में ये नहीं है कि आपने जिस तरह यूके में या यूएसए में देखा जाता है कि आपको पार्ट टाइम 4 घंटे अलाउ होते हैं, तो इधर ये वाला सीन नहीं है। आपको जब आप स्टडी कर लेते हैं उनको ये कंसर्न नहीं होता कि आप कितने घंटे काम करते हैं। वो अपनी सिर्फ जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी का जो आपने प्रोग्रेस है वो उसको मेंटेन करना होता है।
चाहे आप 14 घंटे करें या 15 घंटे करें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मास्टर की अगर फीस देखी जाए तो मास्टर की फीसिस भी जो है 5000 यूरो से लेके अप टू 12,000 यूरो तक फीसिस होती हैं। ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स भी वेरी करते हैं। इंजीनियरिंग की नो डाउट और मेडिकल की जो फीसिस है वो हाई होती हैं। इवन बिजनेस प्रोग्राम की यहाँ पे लो फीसिस होती हैं। तो ये एक आपको और बेनिफिट्स मिल जाता है। इसके वीज़े की बात करते हैं तो वीज़ा 100% इशू चलती है इसमें। आपका अगर आप एप्लीकेंट का अगर एडमिशन हो जाता है, एडमिशन होने के बाद फिर आपका स्पोज का वीज़ा भी और आपका एप्लीकेंट का वीज़ा, इवन कि आपका किड्स है तो उसका भी वीज़ा, तीनों का इकट्ठा अप्लाई किया जाता है। जब आपका वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो फिर एम्बेसी इंटरव्यू की कॉल आती है। एम्बेसी इंटरव्यू ज़्यादातर लुथानिया या एस्टोनिया में किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में स्वीडन की एम्बेसी बंद हो चुकी थी कुछ वजूहात की वजह से। इस वजह से एम्बेसी बंद हो चुकी है, जिस वजह से आपको किसी और कंट्री में इसकी एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेके इंटरव्यू कराया जाता है। इंटरव्यू की टेंशन वाले बेसिक सवाल होते हैं, वो आपसे पूछते हैं वही चीज़ें जो आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में मेंशन की होती हैं, उसी के रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं। स्वीडन में अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो स्कॉलरशिप का ये है सीन कि आपका जब एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो उसके साथ ही आपको एक फॉर्म मिलता है स्कॉलरशिप का, वो भी आपने फिल करके सबमिट करना होता है। तो देन आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद वही पोर्टल में आपको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। जूम पे इंटरव्यू किया जाता है, तो वो अगर आप स्टेप बाय स्टेप वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अगर फुली फंडेड ना भी मिले तो 30 to 50% तक स्कॉलरशिप आप अवेल कर लेते हैं। उम्मीद है आपको इसका स्वीडन में अप्लाई करने का प्रोसेस का और डॉक्यूमेंट्स का पता लग गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो स्टडी इन यूरोप के नाम से वेबसाइट और व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट्स की अगर फ्री असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बाय मेल या व्हाट्सएप पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। हम असेसमेंट करके बता देंगे कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए और किस कंट्री में आपका क्राइटेरिया फुल हो रहा है, यानी कि आप किस कंट्री में एलिजिबल हैं फॉर स्टडी के लिए। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।